नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल NS सरकारी नौकरी में। दोस्तों, बीपीएससी सेकंड शिफ्ट जो लड़की लोग का एग्ज़ाम हुआ था, उसी का मैं आपको पूरा सही और 100% गारंटी के साथ सभी क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, जरा भी आपके मन में कहीं भी किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? तो पूना पैक्ट का जो उद्देश्य था दोस्तों, ये था दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व करवाना था, यानी कि इसका ऑप्शन भी सही हो गया। आते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन पे दोस्तों। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये जो हुआ था दोस्तों, आपको पटना में हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन सी सही हो गया। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? तो यहाँ पर इसके जो लेखक हैं दोस्तों, ये है काली किंकर दत्त हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? तो ये जो हराए थे पट्टाभी सीतारामैया को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डॉक्टर BR अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो ये है, उन्हें मूक नायक का प्रकाशन किया उन्होंने। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थे? तो समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थे एनी बेसेंट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब यहाँ पर देखिए, कुछ क्वेश्चन इसमें से मैं आप लोगों को भी दूंगा। जो इजी क्वेश्चन 1 2 4 रहेंगे उसमें वो मैं आप लोगों को भी दूंगा। आप लोग भी जो है वीडियो को पॉज कीजिएगा, कमेंट इस पे उसका आंसर कीजिएगा। अगर आपका जो है आंसर गलत होगा तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? तो 7 नंबर का यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा अश्विनी कुमार दत्त। आते हैं 8 नंबर पे। चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? तो इनके साथ थे अब्दुल बारी जी। ऑप्शन बी इसका सही है। 9 नंबर का है, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान ऋणवितकों ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? तो इसका जो है 11 अगस्त 1942 को दिया था दोस्तों। 11 अगस्त 1942 को, जो कि इसमें 11 अगस्त का ऑप्शन है ही नहीं, इसीलिए इसका ऑप्शन ई सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर है 10 नंबर का क्वेश्चन है, किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 1929 को किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर लगाए जाने के कारण हुआ था? तो इसका आंसर जल्दी से आप कमेंट कीजिए वीडियो को पॉज करके। 12 नंबर पे है दोस्तों, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागृह में अवरुद्ध किया गया था? तो 12 नंबर का ऑप्शन जो है यहाँ पर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक समाजवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज है? तो यहाँ पर इसका हो जाएगा आपको कार्ल मार्क्स। इसका आंसर हो जाएगा 13 नंबर का। फिर 14 नंबर का है, इनमें से कौन दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक थे? तो दी सोशल पुस्तक के लेखक थे दोस्तों आपको जीन जैक्स रूसो थे। ठीक है। फिर 15 नंबर पे है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? तो इसका हो जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन। अब है क्या 16 नंबर का है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? तो प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित करना, अपने बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना। फिर है सी, देश की अखंडता एवं एकता को कायम रखना। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आते हैं पाकिस्तान दी पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? तो ये जो लिखा था दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर ने लिखा था। 17 का आपको बी आंसर हो जाएगा। 18 नंबर पे है दोस्तों, आयरलैंड को ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया था? तो 18 का आंसर हो जाएगा आपको 1801 ईस्वी में मिलाया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का, सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रारंभ किया था। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था? 1948 ईस्वी में ब्रिटिश से हुआ था। ठीक है। अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? तो गरीबी रेखा के ऊपर वाले के लिए तो नहीं होगा, ये अमीर हो जाएगा। गरीबी रेखा के नीचे जो होगा वो गरीब है, उसके लिए है। यहाँ पर ऑप्शन सी दिया हुआ है, वृद्ध वो गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक के हों। तो जो पैसा देखिए, वृद्ध वो गरीब लोग, तो
ये जो है वृद्ध के लिए, अगर गरीब रहेगा तो वो वृद्ध भी रहेगा तब भी उसके लिए है, 65 वर्ष से अधिक रहेगा तब भी उसके लिए है। तो यानी कि ये जो है बी और सी दोनों हो जाएगा। बी में वैसे जो है ये आ ही जाता है, लेकिन अलग से भी ये दे दिया गया है, इसीलिए इसका उपर्युक्त में से एक से अधिक, डी आंसर सही होगा। आते हैं 22 नंबर पे। 22 नंबर का यहाँ पर है कि सूची को मिलान करने के लिए। तो सूची को जो मिलान करना है यहाँ पर 22 का आपको हो जाएगा आंसर बी। 22 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ए का हो जाएगा नील के पौधे लगाने वालों का हो जाएगा आपको चंपारण। फिर है खेतीहर सत्याग्रह का हो जाएगा आपको खेरा। कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह हो जाएगा आपको अहमदाबाद। और डी नंबर का है असहयोग आंदोलन हो जाएगा आपको चौरी चौरा। ठीक है। फिर है भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि यह भारत के संविधान में विशेष रूप से प्रदत्त है। ये तो सही ही है। यह विचारा व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, सही है। यह संसद की विधि के तहत लोगों के लिए उपलब्ध है, सही है। तो उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी कि डी इसका आंसर सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 24 नंबर का। 24 नंबर का यहाँ पर आप लोग इसको जो है देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। आते हैं, आप लोग इसको देखिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसी वजह से मैं इसको उतना डिटेल नहीं किया। 25 नंबर का क्वेश्चन है हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है। तो यहाँ पर 25 का हो जाएगा सी, हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अब है 26 नंबर का, इसको देखिए और जल्दी से इसका कमेंट कीजिए क्या होगा आंसर। 27 नंबर पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने का मुख्य कारण के रूप में जाना जाता है। तो 27 नंबर का इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी कि। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 28 नंबर पे, भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था। तो 28 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब देखिए आपके मन में ये आएगा जो कि जो है एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहे। तो एक्सप्लेन इसी वजह से मैं पहले ही बता दूं कि वीडियो एक तो मैं बहुत लेट से डाल रहा हूं, उसके बाद जो है एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो और भी लंबा हो जाएगा, इसी वजह से उतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अब है भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत है। तो ये देखिए कृषि से होता है, तो यहाँ पे तीनों जो है का खेत कृषि से संबंधित है, तो डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब है वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है। तो क्षोभ मंडल का होता है। तो यानी कि यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा 30 नंबर का ऑप्शन ए। ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर देखिए 31 नंबर का है, क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है जैव आवर्धन, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 32 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क तारंभी अनुक्रमण में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा मनुष्य, ऑप्शन ए सही है। अब आते हैं कहाँ 33 नंबर में, रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण में हुआ था। तो रामसर सम्मेलन जो हुआ था दोस्तों, ये हुआ था आपको ए, यानी कि आर्द्रभूमि। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट, इटाई रोग किसके कारण होता है। तो कैडमियम के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय संरक्षण का अधीन शामिल नहीं है। 35 नंबर का है, जल्दी से इसको कमेंट कीजिए, जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट कीजिए। अब है पारिस्थितिक तंत्र में वाय आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। तो ये जो दिया गया था दोस्तों, ये दिया गया था लिंडमैन के द्वारा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SO2 प्रदूषण सूचित होता है। तो SO2 जो होता है ये लाइकेन के द्वारा होता है, यानी कि 37 का हो जाएगा आपको बी आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो ये जो स्थित है दोस्तों सलीम अली पक्षी अभयारण्य, 38 नंबर का क्वेश्चन, ये इसका उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अब आप कहिएगा कहाँ स्थित है। तो ये है गोवा में। ठीक है। अब जो है 39 नंबर पे आते हैं, IUCN मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये है स्विट्जरलैंड में। अब है कहाँ, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है, 10%। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं।
तो इसका हो जाएगा दोस्तों, इतनों में पाए जाते हैं, डी इसका आंसर हो जाएगा। 42 में है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? तो 42 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको SO2। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह 10⁹ नियम दिया गया था, तो कहाँ दिया गया था? तो 43 का इसका आंसर हो जाएगा आपको लिंडबैन द्वारा दिया था। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन? तो ये केरल और कर्नाटक दोनों जगह, उपर्युक्त में से एक से अधिक, डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, बहुत क्वेश्चन का आंसर हम बता दिए। अब यहाँ पर अच्छा, ये तो जो है मैथ रीजनिंग का आ गया। इसके लिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैथ रीजनिंग के लिए अगर आपको चाहिए तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बना दूंगा वीडियो। मैथ रीजनिंग का इसमें मैं नहीं कर रहा हूँ इसी वजह से, क्योंकि जो है यहाँ पर सीधा आंसर यहाँ पर पहले बना करके और फिर जो है इसमें जो है ऑप्शन को टिक करके, ये सही नहीं लग रहा है। अगर आप लोगों को चाहिए तो इसका जो है पूरा सटीकता के साथ 100% पूरा सही आपको जो है एक्सप्लेन करके, जिससे कि आपको समझ भी आए कि ये कैसे हुआ, उस तरीके से वीडियो मिल जाएगा। अगर चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, तब मैं मैथ रीजनिंग का स्पेशल एक वीडियो बोर्ड पर मार्कर से क्वेश्चन को पूरा अच्छे से सॉल्व करके बना दूंगा। आते हैं 77 नंबर के क्वेश्चन पे। 77 नंबर का क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? तो इसका हो जाएगा आपको अनुप्रस्थ तरंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 78 नंबर का है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होता है? तो 7 से कम होता है। 79 नंबर का है 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? इसका जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। 80 नंबर का है दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो यहाँ पर जो है 80 का हो जाएगा आपको संयोजन अभिक्रिया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 81 का, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो ये तीनों का उपयोग करती है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या होता है? तो पीयूष ग्रंथि का सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना होता है। मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? तो पोन्स मेडुला सेरिबेरम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भू स्थिर उपग्रह घूमता है, तो यहाँ पर देखिए ये जो घूमता है 84 नंबर का क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा उस ऊंचाई पर जो द्रव्यमान पर निर्भर हो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इसका बैगनी सही आंसर है। ये बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया है। मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है? तो छोटे पेड़ के नीचे आश्रय सुरक्षित नहीं है, खुली जगह में खड़े रहना भी सुरक्षित नहीं है, खुली छतरी लेकर चलना भी नहीं है, यानी कि इसका ऑप्शन ई सही हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा क्या होती है? स्थिर रहती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेत्रदान में दाता के आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो कॉर्निया को किया जाता है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 89 का इसका हो जाएगा विटामिन B12 का नाम है रासायनिक कोबालमिन। अब आते हैं कहाँ पे? तो निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है? हल्दी, इसका ऑप्शन ए सही है। फिर है, जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधा नहीं होते, जल्दी से इसका जो है कमेंट कीजिए, आंसर क्या होगा। फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है? तो इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 93 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? तो ये है हीराकुंड बांध, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अल अक्सा मस्जिद जो हाल ही में खबरों में थी किस शहर में स्थित है? तो ये है जेरूसलम में। चलिए ऑप्शन ए सही हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है? तो तीनों है, कनाडा, डेनमार्क तीनों, यानी बेल्जियम तीनों, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कथन एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य किसके साथ संबंध है? तो इसका है G20 के साथ संबंध है, ऑप्शन ए सही है। क्वाड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसकी उत्पत्ति 2004 में हुई थी, तीनों सही है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 4 देशों के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाना, क्वाड के 4 देश भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब। कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? तो तक्षशिला, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 99 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार में 1781 विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर दीजिए जल्दी से। भारत में किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो यहाँ पर 100 नंबर का जो है इसका यहाँ पर हो जाएगा आपको आंसर यूनाइटेड किंगडम, जो कि नहीं दिया गया, इसीलिए ये ई इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन में नहीं था इसीलिए। अब है यहाँ पे भारत की नव
उद्घाटित सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं? तो सांसदों के लिए कुल सीट है 888। और इसके बाद एमएलसी के ये हो गया एमपी। इसके बाद एमएलसी के लिए बात कीजिएगा तो इसमें से आपको 384 सीट है एमएलसी के लिए। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन के कारण क्या किए कि यहाँ पर सांसद का सीट के वजह से 888 या प्लस जो है 384, तो 384 जो है 888 प्लस 384 वो किए, तो वे जो है क्या किए यहाँ पर जो है 1272 को मार दिए, जो कि गलत है। यहाँ पर इसका जो है क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, सांसद के बारे में पूछा, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अब आते हैं भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका जल्दी से कमेंट कीजिए। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम यहाँ पर देखिए के प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो 103 नंबर का यहाँ पर हो जाएगा अमित क्षत्रिय को नियुक्त किया गया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 104 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार मद्य निषेध गाड़ी को छोड़ने के लिए कितना गाड़ी का लागत का कितना प्रतिशत जो है देना होता है? तो इसको जल्दी से कमेंट कीजिए 104 नंबर का। फिर है 105 नंबर का क्वेश्चन है, 105 नंबर का है, एयरबस एवं बोइंग से मुकाबले के लिए किस देश ने C919 यात्री विमान बनाया है? तो यहाँ पर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि चीन ने बनाया है। फिर है कृति राज किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन से संबंधित है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया? ऑप्शन सी, यानी कि सीवान। फिर है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है? तो रीट को जारी कर सकता है, ऑप्शन ए सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 नंबर का, इसको जल्दी से देखिए और इसका जो है आंसर को कमेंट कीजिए। 110 नंबर का है, शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल है? तो उत्पत्ति स्थल है यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र। जल्दी से अब जो है इसका भी आप आंसर देखिए। 111 नंबर का कमेंट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट कीजिए। 112 नंबर का भी देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट कीजिए। अब यहाँ पर देखिए 113 नंबर का भी यहाँ पर देखिए, इसको वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट कीजिए। 114 नंबर का भी सेम आपको करना है, कमेंट करके इसका आंसर देना है। अगर जो है दिक्कत होगा तो मैं भी आपको जवाब जरूर दूंगा। 115 नंबर पे देखिए, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर जो है ये हिमालय का क्या होता है, हिमालय का एक उसको क्या बोलते हैं, संगत मतलब एक तरीके से जो जुड़ा हुआ होता है हिमालय से। तो सीधा समय ये तीनों देखिए जुड़ा हुआ हिमालय से, यहाँ पे इसका जो है उपर्युक्त ये डी हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, 116 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जल्दी से इसको देखिए और जो है कमेंट कीजिए। ये सब क्वेश्चन वैसा ही क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ जिसका जवाब आप दे सकते हैं। 117 नंबर पे देखिए, यहाँ पर है, भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? 33% होना चाहिए, ऑप्शन ए सही है। 118 नंबर पे देखिए, यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित त्रिकृषि का स्थानीय नाम है? तो यहाँ पर 118 नंबर का जो बात कीजिएगा तो इसका जो नाम है दहिया और जो है बेवर है। तो यानी कि उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही है। 119 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी ढाल होती है? तो इसका नाम जो दिया गया है दोस्तों, इसको नाम दिया गया है मलोका। 120 नंबर का क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब भी आपको खुद देना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, किसी तरह का मन में कोई बात हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछना है। मैथ का, रीजनिंग का अगर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो चाहिए तो आपको उसके लिए भी कमेंट करना है, मैं तभी ही बनाऊंगा। कमेंट आएंगे तभी ही बनाऊंगा, ऐसे नहीं बनाऊंगा। जब ज़रूरत नहीं होगा तो फिर बना के क्या फ़ायदा। और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।